चाहे आपको किसी बात का डर हो, चाहे आप अंदर से कमज़ोर हो चुके हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका हो, चाहे आप सैकड़ों बार हार चुके हो, चाहे पूरी दुनिया ने ही आपका इस्तेमाल किया हो, मेरे दोस्त, जब तक आप अपना भोलापन दूर करके चंड चालाक नहीं बनोगे तब तक आप यूं ही मुसीबतों के घेरों में फंसे रह जाओगे। आपका भोलापन आपको मुसीबतों के अलावा, आंसुओं के अलावा, दुखों के अलावा कुछ और दे ही नहीं सकता। इसलिए अब भी वक्त है, भोलापन छोड़ो, बुद्धिमान बनो, चंड चालाक बनो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि भोलापन कितना घाटे का सौदा है। एक बार एक भोले भाले आदमी ने अपने दोस्त को बिजनेस करने के लिए अपना सारा पैसा बिना किसी पेपर वर्क के दे दिया। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल पड़ा और जैसे ही उसका बिजनेस चल पड़ा उसने अपनी सिटी ही बदल ली और उसके सारे पैसे हजम कर गया। यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर पॉइंट ये है कि किसी की हेल्प करने के लिए खुद को बर्बादी की कगार पर ले आना ये सही नहीं है। और ऐसा अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो भोले होते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा भोलापन किस काम का जो हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं 7 ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जो आपका भोलापन जड़ से खत्म कर देंगी। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली टिप है, आजकल हर किसी के पास पैसा होता है, इसलिए ज़्यादा दानवीर कर्ण बनने की कोशिश ना करें। दूसरों का भला करने के साथ साथ अपने भले के बारे में भी ज़रूर सोचें। मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है, जिसने आपसे पैसे लिए हैं उसके पास पैसा नहीं है क्या? उसके पास भी पैसा है, लेकिन वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपके पैसों से अपना काम चला रहा है और आपको लगता है आप उसका भला कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप किसी को पैसा मत दो, पैसा दो लेकिन थोड़े समय के लिए और छोटी अमाउंट दो। और अगर वो बंदा बार बार आपसे पैसे मांगता है तो उस बंदे को बड़े प्यार के साथ समझा दो, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। भले ही आपके पास पैसे हों लेकिन फिर भी आपको बहाना मार देना है और ख़ुद को कंगाल साबित कर देना है, क्योंकि जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, किसी को पैसा देने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उसकी सिचुएशन ख़राब है या वो अपना पैसा बचाकर आपके पैसों से अपना काम चलाना चाहता है। दूसरी टिप है, किसी एक को ही अपना सब कुछ मानकर ना चलें। भोले लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो किसी एक बंदे के पीछे या किसी एक चीज़ के पीछे ही पड़े रहते हैं और जब वो बंदा उन्हें धोखा दे जाता है या उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं, तो ऐसे में होता ये है उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई बैकअप प्लान रखा ही नहीं होता। शायद इसीलिए भोले भाले लोग हमेशा मात खा जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भी किसी एक को अपना सब कुछ मानकर ना चलें, हर किसी से बना कर रखें, क्योंकि कब कौन काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी एक के भरोसे ना बैठे रहें, अपना बैकअप प्लान जरूर रखें। तीसरी टिप है, जिस बात में या जिस काम में आपका फ़ायदा ना हो उस काम के लिए हाँ ना करें। बुरा मत मानना, पर अक्सर हम बार बार मूर्खता करते जाते हैं लेकिन फिर भी हमें अक्ल नहीं आती। यार एक चीज़ बताओ, अगर आपको पहले से ही पता है कि इस काम के लिए हाँ करने में सिर्फ मेरा नुकसान होगा तो आप उस काम के लिए हाँ करते ही क्यों हो? ऊपर से आप शिकायतें करते फिरते हो कि उसने मेरा इस्तेमाल कर लिया, मुझे पागल बना दिया। उसने आपको पागल नहीं बनाया है, बल्कि आप खुद ही ये चाहते हो कि लोग आपका इस्तेमाल करें, आपको पागल बनाएं। आई नो आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच यही है, आप खुद ही अपनी बैंड बजवाने जाते हो। मैं पूछता हूँ, जिस बात में या जिस काम में आपका फ़ायदा नहीं है उस काम के लिए हाँ क्यों कर लेते हो? एक बात नोट करना, जरूरी नहीं फ़ायदा सिर्फ पैसों का ही मिले तो ही आप किसी काम के लिए हाँ करें। अगर उस इंसान से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल सकते हैं तब भी आप उसके काम के लिए हाँ कर सकते हो, अदरवाइज आपको ना कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपके भोलेपन का सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। चौथी टिप है, चाहे सामने वाला आपको पसंद हो या ना हो, आपको उसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं कहनी है। भोले भाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उन्हें जो पसंद नहीं होता वो गली गली उसकी बुराई करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी इंसान को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी उससे ऐसे मिलते जुलते हैं मानो वो ही उनका सब कुछ हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों की ज़रूरत हमें कभी ना कभी पड़ सकती है। ऐसे में हम अगर किसी के बारे में ऐसे ही गली गली उल्टा पुल्टा बोलते फिरेंगे तो इसमें सामने वाले का नहीं बल्कि हमारा ही नुकसान है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला नाराज़ हो गया तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूरत क्या है बिना मतलब किसी को उल्टा सीधा बोलने की। अपने काम से काम रखो, कौन अच्छा है कौन बुरा इस बारे में सोचने का काम आपका नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे सामने वाला इंसान आपको पसंद हो या ना हो, उसके बारे में आपको गलत शब्द नहीं कहने हैं।
पांचवी टिप है अकेले चलना सीखो। जब तक हम लोगों की भीड़ का सहारा लेते रहेंगे तब तक हम अपना भोलापन दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम दूसरों का सहारा लेकर उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। ऐसे में आप भोले के भोले ही रह जाओगे, क्योंकि अगर वही प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होती तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती और चंड चालाक बनने के लिए, अपना भोलापन दूर करने के लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक आप लोगों की भीड़ का सहारा लेना बंद नहीं करोगे तब तक आप अपना भोलापन दूर नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपको अपनी लाइफ के सभी कामों को खुद ही करने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा जो चंड चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, वो कभी भी अपने छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों के पास नहीं जाता। वो किसी न किसी तरह उस काम को पूरा कर ही लेता है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो लाइफ में हमेशा सफल होते जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही होना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। छठी टिप है दूसरों की लाइफ से सीख लेकर अपने लिए एग्जाम्पल सेट करें। हमेशा खुश रहोगे वादा है। अगर ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है, सफल होना है, अपना भोलापन दूर करना है तो आपको ऐसे लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहिए जिनका फैमिली बैकग्राउंड आपकी ही तरह रहा हो, लेकिन फिर भी वो बहुत आगे निकल गए हों। देखो यार, जो बंदा ऑलरेडी अमीर है उस इंसान के बारे में पढ़कर आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंसान पहले ही आपकी तरह रहा हो ऐसे इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन सीख कर आप खुद को तो काबिल बना ही सकते हो, साथ ही अपना भोलापन भी दूर कर सकते हो। इसलिए हमें ऐसे लोगों की लाइफ से सीख लेनी चाहिए जिनकी लाइफ भी हमारी ही तरह रही हो। आपको ऐसे लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ के एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लो आपका दोस्त पहले बहुत भोला था, लेकिन जब से उसने मार्केटिंग करनी शुरू की है उसका दिमाग काफ़ी तेज़ हो गया है। ऐसे में आप भी उस काम में लग जाओ जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। सातवीं टिप है लोगों की बातों पर दिमाग लगाओ कि कौन क्या बोल रहा है, उसका इरादा क्या है। अगर आप लोगों के इरादे भापना सीख गए तो आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। अगर आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनोगे और उनकी बातों का अर्थ समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, क्योंकि आज की डेट में लोग कहते कुछ हैं, उनके भीतर होता कुछ है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके यहाँ कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है और आप वो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो, तो ऐसे में आपसे चलने वाले लोग इसी फिराक में होंगे कि आप वो प्रॉपर्टी बाय ना कर पाएँ। इसके लिए वो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे और कहेंगे, अरे यार ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, इसके दाम काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं तेरे को इससे भी सस्ती प्रॉपर्टी दिला दूंगा। वो ऐसी सी बातें आपको कहेंगे कि आपका मन उस प्रॉपर्टी को लेने से पीछे हट जाएगा। ऐसे में आपको अपना दिमाग लगाना है और सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है इस बात को भी समझना है। हो सकता है वो आपके भले के लिए बोल रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि आप वो प्रॉपर्टी बाय करें। इसलिए कौन क्या बोल रहा है, उसके बोलने का मतलब क्या है, ये सब आपको समझना चाहिए। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़माने के हिसाब से चलोगे तो बहुत सुकून से रहोगे। जैसा ज़माना है वैसे आप बनो, बाकी तो आप समझदार खुद ही हो। देखो यार, भोलापन किसी भी तरह से आपके लिए सही नहीं है, और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है उस चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारनी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।